मार मार के हाथ ही तोड़ दिया मेरा। फालतू का तू मुझे अस्पताल ले आई है, जबकि कुछ हुआ ही नहीं है। हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, कोई मजाक की बात नहीं है। हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कोई फ्रैक्चर हुआ? दर्द भी नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं घर पे आराम करता, ठीक हो जाता। बस अब आप आराम से लेटिए। तू है ना, कभी कभी अपनी मम्मी जैसी बात करती है। राक्षस कहीं का। ओए ठकरार, अब तू आना सामने, तुझे बताता हूँ ना। तू क्या समझता हम तुझसे डर जाएंगे? तू क्या समझता ये टांग तू फ्रैक्चर कर सकता है? और ये टांग फ्रैक्चर करना आसान नहीं है। इसी टांग के साथ ना मैं तेरे इतने फ्रैक्चर करूंगा, तू देखना। शांत हो जाओ, बैठो। समझता क्यों अपने आप को? अस्पताल है, चुप हो जाओ। मतलब है उसका। I'm sorry. आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। शायद हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इतनी चोटें, आप सबको बहुत दिक्कत हुई है मेरी वजह से। I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं मम्मी की बात ही नहीं समझ पाई। हो सकता है वो मुझसे कुछ और कहना चाह रही हो सकता है इससे कोई बेहतर तरीका होता। नहीं रचना, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका था। और नीता की, अरे राशि मैडम बिल्कुल सही कह रही है। तानाशाही की इतनी बड़ी लड़ाई में ये छोटी मोटी मारकुटाइयां तो होती रहती हैं, हमेशा से ऐसे ही हुआ है। रचना, ऐसा मत सोचो कि वो ये सब करके बच जाएगा। उसके हर बुरे कर्म की गिनती हो रही है। सबका हिसाब देना ही पड़ेगा उसे। आज नहीं तो कल सब घूम कर आएगा उस पर। तू अपने आप को दोषी मत ठहरा। दोषी एक ही है, दोषी वो ही है। बेटा, ऐसा कभी मत सोचना कि तुमने मम्मी का कहा कुछ गलत समझा हो। पता है, वो तुमसे तब से बात कर रही थी जब तुम उसके पेट में थी, और तुम तब भी उसे जवाब देती थी। देवकी तुम्हें पुकारती थी और तुम उसे लात मारती थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मी का कहा तुमने गलत समझा हो। साहब साहब, वो एसपी दिवाकर का फोन आया था। आपसे बात करना चाहता है। तो बुला लो। बाहर मिलना चाहते हैं। अनु, रचना, अनु, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? वो राघव है ना, तू उससे बात क्यों नहीं कर रही है? उसको छोड़ना, अपने बारे में बात करते हैं। तू आज भी स्कूल नहीं आ रही है? तू उससे बात क्यों नहीं कर रही है? उस दिन उसने हमारी हेल्प की थी ना। छोड़ना रचना, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। अनु, तुझे लगता है तू मुझे उल्लू बना सकती है? अरे मैं तो, तू उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने ठकराल की हेल्प की है ना? रचना छोड़ना, तू अपने बारे में बता। तू अब भी स्कूल नहीं आएगी? घर पे सब कैसे हैं? पापा को चोट लग गई है, हॉस्पिटल में है। क्या? कैसे? ये कब हुआ?
लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन अब सब लोग ठीक हैं। सब लोग? रचना हुआ क्या है, प्लीज बताना मुझे। पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अनु, तू खुद को परेशान मत कर, अभी सब कुछ ठीक है। मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? मुझे जाना है। बाय। ऑटो, चल मैं जाती हूँ। बाय। हाँ रचना, वेट। क्या हुआ? बाय। देखा, मैंने बोला था ना, ये मेरा लकी लॉकेट है। हम फिर जीत गए। सब इसकी शक्ति है। और हमने तो कुछ किया ही नहीं, है ना? किया ना, लेकिन लक नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। पता है, आज तक इसे पहन के मैं कभी नहीं हारी। तो इसे हमेशा क्यों नहीं पहनती झल्ली? अरे पागल, ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए है। बार बार पहनूंगी तो घिस घिस के कम नहीं हो जाएगा मेरा लक? लक है कि साबुन जो घिस के कम हो जाएगा? अरे तू छोड़, दिमाग मत लगा ज्यादा। मुझे पक्का पता है इसमें जादू है। आज तक जब भी पहना है हमेशा जीती हूँ। और तू देखना, एक दिन जब मैं बहुत फेमस और रिच बन जाऊंगी ना, उस दिन अगर तू मेरे से ये मांगने आएगी ना, तो मैं नहीं देने वाली, याद रखना। बस सर लास्ट चेकिंग चल रही है, ताकि पानी और टेम्परेचर कैसा ये देख रहे हैं, ताकि मछलियों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आपको सब परफेक्ट करके देंगे सर। दाऊ साहब, क्या बात है, अतिथि आ गए। आइए। कैसे हैं पांडे जी? बहुत खूबसूरत लगती है यूनिफॉर्म आपके ऊपर। बच्चा, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी। कल रात की घटना की जांच पड़ताल करने आया हूं। अपनी ही प्रॉपर्टी पे दंगा भड़का दिया आपने। पांडे जी, कभी कभी मुझे लगता है कि आपको पुलिस में नहीं होना चाहिए था, किसी छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के पद पर होना चाहिए था, जो हमेशा ही अपनी असंवैधानिक और बेतुकी बातों को बड़ा न्यायोचित सिद्ध करने पर तुले हुए होते हैं। अरे भाई, मेरी प्रॉपर्टी में, मेरे घर में एक भीड़ असंवैधानिक तरीके से घुसती चली आ रही है, जो कि गैर कानूनी है, और इस अपराध को रोकने का काम किसका है? पुलिस का। पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाती। हमारे समर्थकों को पता चलता है, आ जाते हैं, वो प्रेम करते हैं हमसे। और आप जानते हैं, हमारा देश भावुक लोगों का देश है। जैसे ही उन्हें पता लगा कि हमारे खिलाफ किसी षड्यंत्र की अवधारणा की जा रही है, वो आ गए। ये अलग बात है कि हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि उफनते हुए दूध और उमड़ते हुए प्रेम को बीच में रोकना बहुत मुश्किल होता है, नहीं? आप भी जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि सच क्या है। उन दंगाइयों में से अगर 2-3 को प्यार से डंडे चटा दिए ना, तो सारा सच सामने आ जाएगा। कागज पे हस्ताक्षर के साथ। और वैसे भी इधर उधर से आपके खिलाफ इतने पुर्जे मिल रहे हैं ठकराल साहब, कि अगर सबको जोड़ दिया जाए ना, तो एक इल्जाम की पूरी मशीन तैयार हो जाएगी। वैसे सुना है आप पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतने इल्जामों का बोझ उठाकर जा पाएंगे आप? आप काहे को मन को भटका रहे हैं? ये तो कोयले की दलाली है पांडे जी। कोयला यदि जलता हुआ हो तो छूने से हाथ जला देता है, और यदि
यदि बुझा हुआ हो तो हाथ काले कर देता है। कबीर दास जी ने कहा है, बहुत ऊंची बात कही है पाणी जी, ध्यान से सुनिएगा, कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार का गहिले और थोता दे उड़ाए। यानी समझदारी इसी में है कि जैसे सूपा जो होता है वो मतलब की बात को अपने पास रख लेता है, सार सार की चीजें अपने पास रख लेता है, और जो घास फूस होता है, बेमतलब की बातें होती है, उसे हवा में उड़ा देता है। ऐसे ही आप भी हमारे पास से जो आपको मतलब का लगे अपने पास रखिए, जो बेमतलब का लगे उसे हवा में उड़ा दें। सोच के देखिए। देखते हैं। हो गया सर, मछली को तालाब भा गया। बस बेटा, और नहीं, बस। राहुल ने खाना खा लिया? हाँ, राहुल ने खाना खा लिया है और वो सो गया है। अब आप टेंशन मत लीजिए। ओए सुन, तूने वो फॉर्म जमा कर दिया, वो स्टेट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट का? वो मैं आते समय कर आई थी। अच्छा। ठीक से दबाओ ना। ओहो, ढंग से दबाओ। जिंदगी में पहली बार तो ढंग का काम करने लगे हो। पहली बार? हाँ। हाँ, घर का हाल किसने देखा है? वहाँ 24 घंटे में 36 घंटे का काम कराती है, वो कुछ नहीं। अगर किसी काम का कबाड़ा कराना हो ना तो वो आपसे मैं जरूर कराती हूँ। हाँ, थोड़ा और जोर से बोल दे। यहाँ तो सबने सुन लिया है, बट इंठा में भी सारे सुन ही लेंगे हैं। अगर आप कोई काम ढंग से करो तो मुझे इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत क्या पड़े? अब दबाओ, रुक क्यों गए हो? गला दबा दूं? नहीं, बोल बोल के थक गया होगा ना। अरे आप लेती रहिए, मैं दवाई देती हूँ। नहीं, बस बहुत हो गया रहा। आदत नहीं है ना, इसलिए बेचैनी हो रही है लेटी लेटी। और एसपी दिवाकर, वो भी तो अभी तक कोई न्यूज़ लेकर नहीं आए हैं। अब तक तो पूछताछ हो गई होनी चाहिए थी ना। और चैनल में जाकर इस घटना की रिपोर्ट भी तो फाइल करनी है। बहुत बुरा हुआ कि ये सारा फुटेज चला गया और कैमरा भी तो नहीं मिल रहा। ओए देखना, एसपी साहब है ना कुछ तो करेंगे। पर अब तक एसपी दिवाकर आए क्यों नहीं? यहाँ आके कम से कम बता के तो जाते ना कि वहाँ क्या हो रहा है। वो आएंगे जरूर, आप देखना। क्यों भैया, वालिया बंधु, पेट्रोल में कितना केरोसिन मिलाना है इसके लिए आपको अलग से कोचिंग क्लास में भेजें क्या? हाँ? ये आपका काम है। जी ठकराल साहब, वो केरोसिन मिलाते तो है, हाँ, पर वो चेकिंग के डर से रोज नहीं मिलाते हैं। हिंदुस्तान में चेकिंग से कौन डरता है जी? पेट्रोल पंप के धंधे को करने के लिए कुव्वत चाहिए। क्या ये बात बात पे पुकाएंगे ना तो पंप नहीं चला पाएंगे। ठीक कह रहे हैं ठकराल साहब, मैंने कहा था ना, डरने की बात है कोई? ठकराल साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बस इस बार आप हमारा हिस्सा छोड़ दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। जी बहुत। जी एहसान? जी। एहसान तो हम अपनी नानी पे भी ना करें जो हमको बहुत प्यार करते थे, और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस उर्दू शब्द का प्रयोग कृपा करके ना करें। जी ठीक। आज्ञा जी। यार बच्चा। जी डॉक्टर। एसपी दिवाकर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रंग बदल रहा? पता नहीं दाऊ साहब, सुना है कि ईमानदार है। वैसे ये सुना है से हमको याद आया, एक कहानी है शेर की, सुनिए तुमने? एक शेर था, वो घास खाता था, पूरे एरिया में प्रसिद्ध था, सब लोग उसे संत के नाम से जानते, संत है संत है। एक दिन किसी आदमी ने चालाकी से उसके घास में इंसान का खून मिला दिया। अब शेर के मुंह में इंसानी खून लग गया। फिर क्या था,
घास गई घास लेने। गांव के गांव तबाह कर दिए शेर ने। तुमने सुनी है ये कहानी पहले कभी? नहीं दाऊ साहब। नहीं सुनी तो हमने भी नहीं है, लेकिन कहानी सच होगी, क्योंकि हर शेर की यही कहानी होती है। और एसपी दिवाकर भी तो शेर ही है। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, और याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंकल। और ठीक है, अगर किसी और चीज की मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे आके मिलूंगा। थैंक यू। कैसे हैं पापा और बाकी के लोग? सब ठीक है, पहले से काफी बेहतर। इनफैक्ट सब आपके ही बारे में भी बात कर रहे थे। हाँ, मैं आ ही रहा था बस। इंक्वायरी पूरी हो गई क्या कल रात के दंगे के बारे में? इंक्वायरी अभी चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम मतलब? मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ अभी। मैं कल वापस जा रहा हूँ। मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेज रहे हैं, और तुमसे ऐसे खराब मूड में लड़ते झगड़ते मैं नहीं जाना चाहता। लगता है रचना तुम्हारे बहुत क्लोज है, इसलिए तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पता ही क्या है तुम्हें? अगर नहीं पता है तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं? देखो फिर से जा रही हूँ। एक्चुअली अनु, तुम्हारे पास बताने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है वहां कुछ हुआ ही नहीं। तुम बस एक इमोशनल फ्रेंड की तरह रचना को बचा रही। अनु, रचना बुरी नहीं, पर उससे एक गलती, किसी के कैरेक्टर को पहचानने की गलती। और ये मानना बहुत मुश्किल होता है ना? अनु ठकराल आम आदमी नहीं। तुमने देखा है लोग उसे पूछते हैं, और ऐसे ही नहीं, मैंने देखा उसमें जो दम है, जो विश्वास है, उस वजह से उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं। You know what, अनु? वो बंदा मेरा हीरो है। मैंने देखा है उसने रचना के साथ क्या किया है। मैंने देखा उसे रचना का हाथ पकड़ते हुए, उसके साथ जबरदस्ती करते हुए, उसका धक्का देते हुए, सब देखा है मैंने अपनी आंखों से। अब भी तुम्हारा हीरो है वो, बोलो ना। अनु पूरी दुनिया को सच चिल्ला के बताना चाहती है, लेकिन फिर भी शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि अपने पिता के खिलाफ जाए। अनु की अपनी अंदर की लड़ाई शायद वैसी ही है जैसे हम और आप जिंदगी में कई बार लड़ते हैं। हमें सही रास्ता पता होता है, साफ दिखता है, लेकिन खुद पर उतना विश्वास नहीं होता कि आगे बढ़कर उस पर कदम रख सके। हम सही दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं, लेकिन अपने डर पर ही काबू नहीं पाते। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ जो काश मैं अनु से कह सकती। मैंने बहुत पहले रचना को बताया था, जब भी तुम्हारे सामने डर आ जाएगा तो रुको मत, उसके किनारे से आंख बंद करके मत निकलो, बल्कि आगे बढ़कर सबसे पहले वही करो जिसका डर है। और देखना, तुम्हारा डर तुमसे खौफ खाएगा, भाग खड़ा होगा। बस एक बार अगर अपने डर की आंख में आंख मिलाना सीख लिया
तो वो दोबारा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।